बिकॉज लिख के मतलब ग्रेटिट्यूड लिखना बहुत जरूरी है। जो हम लोग सुबह लिखते हैं ना, कल जो मैं बताई रिलेशन के मतलब जो भी ब्लेसिंग आप लिखो, मम्मी के लिए लिखो, पापा के लिए लिखो, या कल जो भी अच्छा हुआ है, सुबह का जो 10 ब्लेसिंग रहेगा ना, वो बिकॉज के साथ, कारण के साथ, आप क्यों खुश हो, ठीक है। हाँ, तो बोलो एक सेंटेंस ऐसे। थैंक यू माँ, मेरी हर थैंक यू मैम बिकॉज मेरी हर छोटी छोटी बात, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू नहीं, थैंक यू देखो हम लोग लास्ट में थैंक यू बोलते हैं ना। ये जो 10 ब्लेसिंग उसको लिखना है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स, मेरे माँ के लिए, कारण उन्होंने मुझे जन्म दिया, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरे प्रभु के लिए, कारण मुझे क्या, मेरे मम्मी को बोलो हिंदी में कोई मैं तो ऐसे लिखती एक्चुअली मैं, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स बिकॉज मेरे मम्मी ने मुझे अच्छे संस्कार दिए। जो भी मतलब पहले यूनिवर्स को थैंक मैंने ग्रेटफुल हो कि मेरे मम्मी के लिए, बिकॉज कि मुझे जन्म दिए हैं, मुझे अच्छे संस्कार दिए, ये है, ठीक है, समझ में आया। जो 10 ब्लेसिंग रहेगा सुबह का, बाद में भी आप थैंक यू ऐसे करके लिखोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोगों को ज्यादा थैंकफुल करना है, अच्छे से फीलिंग लाना है करके हम लोग बाद में क्या करते हैं, थैंक यू मम्मी आपने मुझे जन्म देने के लिए, थैंक यू पापा आपने मुझे एक छत देने के लिए, सब लोग करते हैं प्रेयर में। लेकिन पहले का जो सुबह वाला रहेगा ना, वो मतलब बिकॉज के साथ ही होगा। और एक बार आप वीडियो देख के उसको समझो, ठीक है। एकता जी आप बोलो कल कैसे लिखे। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि उन्होंने बचपन में मेरा बहुत ख्याल रखा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है। और ये आरती कोहटी के कैसे लिख रहे हो बोलो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डे 3 का। बोलो कुछ शर्माना। मैम मैं थोड़ी देर के बाद कहूंगी, अच्छा अभी थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ तो अभी हम लोग डे 3 का जो चैप्टर है रिलेशन ना, रिलेशन के ऊपर है ना संजू जी। हाँ, मैजिक बुक मेरा हमेशा रहता है। हाँ चलो ठीक है। रिलेशन में तो इसमें हम लोगों को रिलेशन में क्या है ना, पहले 3 फोटो जिस रिलेशन के बारे में लिखेंगे 3 फोटो लेना है, ठीक है। समझ में आया। आरती और किनको, एकता जी को पहले 3 फोटो लेना है। अभी हम लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे इसमें। तो पहले आपको जो रिलेशन, उसमें कौन सा रिलेशन लेना है, जो अच्छे अच्छे रिलेशन है, जिसके साथ आपका अच्छा ऑलरेडी है, उनको पहले जब तक आप थैंक यू नहीं करोगे, आपका जो रिलेशन के साथ कुछ भी अनबन है तो ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग उनको अच्छे रिलेशन में, तो मैं जैसे मेरे हस्बैंड के लिए ली हूँ, तो आप लोगों ने से आप सोच लो कि क्या किसके लिए आप लेना चाहते हो। हाँ तो मैं लिखती हूँ एक एक, आप लोग फिर अपना भी लिखते जाओगे। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, सुबह आप देख लो आज के अभी कैसे लिखते हैं। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू मेरे लव वन, अगर माँ के लिए लिख रहे हो ऐसे लिखोगे, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू मेरी प्यारी मम्मी, बिकॉज आप मेरे जीवन साथी होने के लिए। ये वाला में जो लिखा है वो अच्छे से लिखो, क्यों ना, अभी हम लोग जिसके साथ है उनका ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। मम्मी पापा का तो करते ही है, साथ में जिनके वजह से अभी हम लोगों का अस्तित्व है, जिनके वजह से हम लोग घर में आराम से रह रहे हैं। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम फोटो को सामने रख के लिखना है, ठीक है।
मैं कल दिखाई थी ना उसमें कॉपी में लिख के मतलब कॉपी में रखना है, ग्रेटिट्यूड कॉपी में आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू मेरे लव वन बिकॉज आप हर पड़ाव में मेरे साथ देने के लिए। अभी एक जन बोलो, ये सीखने के लिए रिवीजन प्रैक्टिस हो रहा है तो इसलिए आप लोगों सब बोलो एक एक। हाँ रेनू आप बोलो। I am truly grateful to love one because मुझे एक सुंदर घर देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लिखो सब ऐसे लिखते जाओ, जो जो एक एक बोल रहे हैं ना वो पॉइंट को लिखते जाओ। मैम बोलो। लिखने का बाद इन लोगों को लिख लेंगे। बीच बीच में एक वो मतलब लगाना है, मेरे लव वन या प्यारे जीवन साथी, जो भी आप एक उसको क्या बोलते हैं अनु, क्या बोलते हैं एडजेक्टिव ना क्या किसको? मतलब साइड जीवन साथी। हाँ अनु और जो बच्चे लोग उनको पढ़ा मतलब कुछ जो लगाते हैं जो एक एक्स्ट्रा जो फीलिंग्स लाने के लिए, प्यारे जीवन साथी मेरे जो एक लगाते नहीं, मेरे प्यारी मम्मी, मेरे हीरो पापा, उसको क्या बोलते हैं एडजेक्टिव। ओडिया रे विशेष्य, इंग्लिश रे एडजेक्टिव, हिंदी रे एडजेक्टिव। जो ट्यूशन पढ़ा रहे हो बोलो, मेरा अभी वो उधर मेरा ध्यान नहीं है एडजेक्टिव है कि नाउन। चलो ठीक है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू मेरे प्यारे लव वन, आपने मुझे, जैसे आप लिखो, देखो मैं मेरे लिख रहा हूँ, आपने मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए। फिर लिखो, कोई कौन बोलेगा? हाँ एकता जी आप बोलो। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ अपने प्यारे पति के लिए क्योंकि आप मेरी बहुत केयर करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो फिर नेक्स्ट बोलो, संजू बोलो। I am truly grateful to मेरे लव वन बिकॉज मुझे एक सुंदर सा डिवाइन फैमिली दिए है। अनु। I am truly grateful to मेरे लव वन कि मुझे दोनों संस्कारी बेटा दिए हैं। एक बेटा सामने बैठा है, संस्कारी बेटा। स्कूल नहीं गया सॉरी, है। आई एम सॉरी, एक बार बोलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम मांगो बागो बोला। मैं और एक भी लिखूं, हाँ, बोल बोलो दूं? बोलो। हाँ आज सबको बोलना है, आज मैं आई एम बोलूंगी। ट्रूली ग्रेटफुल टू मेरे लव वन कि मुझे एक समझने वाला जीवन साथी देने के लिए। नहीं, थैंक यू, थैंक अनु यू, नहीं नहीं, थैंक यू। लव वन उसमें नहीं होगा। आई एम ट्रूली थैंकफुल मम्मी ना टू, लव वन। नहीं, आई हाँ, एम बोलिए। ट्रूली हाँ, ग्रेटफुल टू यूनिवर्स बिकॉज मुझे एक ओके, समझदार जीवन साथी देने के लिए। ओके, ठीक है। थैंक यू। नहीं इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, बोलने से ही पता चलता है। अब हम लोग सोचते मैं तो रोज लिख रही हूँ, क्यों? मैं भी कभी गलती कर रही हूँ दीदी, यार ऐसे नहीं लिखते हैं कि कुछ भी जो भी हो, एक दूसरे से सीखेंगे। जब तक ये ग्रुप में नहीं बैठोगे नहीं सीखोगे। अब बड़े बड़े ग्रुप में ये सब नहीं, कोई उतना ये सब एफर्ट देता ही नहीं है, बस लिखा देंगे, अपना करना है करो। हाँ
चलो फिर नेक्स्ट, फिर से रेनू बोलो, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, I am truly grateful to loved ones because हर हाल में आप मेरे सपोर्ट करते हैं। हर हाल में, हर पड़ाव में, ठीक है, आप हर पड़ाव में मुझे साथ देने के लिए। फिर एकता जी आप बोलो, दो बोलो। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ यूनिवर्स अपने प्यारे पति के लिए, क्योंकि आप मेरे सर में तेल लगा देते हैं। थैंक यू थैंक यू तो थैंक यू। सब एनर्जी लो। तो आपके ऊपर दिल लगन भी तेल है, इसमें शर्माना क्या है? कुछ नहीं है, जीवन साथी है तो दोनों साथ में मिलके करना है। हाँ, शर्माना नहीं है, कहीं सुनाना नहीं है पति को। ये भी नहीं करना है कि देखो हम लोग आज क्लास में बैठे तो एक में हम लोग का फ्रेंड तेल लगा था, आप भी लगाओ, ये भी नहीं करना है। बस अब एनर्जी दो, कोई भी काम कराना है तो एनर्जी दो, ठीक है। शुभश्री, मुझे पर समझ में आ रहा है ना, एनर्जी देना है बस। मुझे मेरा पति मेरे बाल में तेल लगा रहे, हाँ, या सिर, कभी कभी होता है ना सिर दर्द, तो चलो मेरे पति कर रहे, ये इमेजिन करना है, समझ में आया? लेकिन जाके बोलना नहीं है कि हम लोग क्लास में सीखे तो मेरा भी सिर दबा, पैर भी दबा, ये नहीं करना है। चलो एकता बोलो आप। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ यूनिवर्स अपने प्यारे पति के लिए, क्योंकि आप मुझे जब भी नई मूवी लगती है तो दिखाने के लिए लेके जाते हैं। धन्यवाद क्या धन्यवाद। क्या नहीं नहीं, जब भी नई मूवी लगती है तो अच्छा, आप मुझे दिखाने के लिए ले जाते हैं। हम्म थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर शुभश्री अभी बोलो, अभी तो सीख गया ना कैसे बोलना है, बोलो। I am truly too grateful to loved one because मेरी हर बात को समझने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हो गया, 10 हो गया। 10 लिखने के बाद आप नीचे क्या करोगे, लिखोगे आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू, आई एक्सेप्ट यू, you love me, you respect me, you accept me। ये लिखने का बाद आप पूरा इस चीज को पूरा थैंक यू अच्छे दिल से ऐसे करके जैसे मैं बताया वैसे बोलते जाओगे, ठीक है। बोलने के बाद क्या बोले आपने? आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू, आई रेस्पेक्ट यू, उसको फिर आप उसमें आप खुद लिखोगे यू रेस्पेक्ट मी, मतलब मैं भी रेस्पेक्ट करता हूँ, वो भी रेस्पेक्ट करते हैं, वो भी मुझे प्यार करते, मैं भी उनको प्यार करती हूँ। इसको करने के बाद अगर अपने पति के लिए कर रहे हो ना, बोलोगे, प्यार करोगे, जैसे हम लोग मैजिक ब्रश साथ साथ में रहते हैं। हाँ, ये लेकिन चैप्टर 3 का है, लेकिन साथ में हम लोगों ने आगे वाला चैप्टर को भी फॉलो करते हैं। थैंक यू मेरे जीवन साथी, आप मेरे जीवन में आने के लिए थैंक यू थैंक यू। मुझे हर कदम मेरे साथ देने के लिए, मेरे सम्मान करने के लिए, मेरे हर बात को समझने के लिए, मुझे हर पल हर समय मुझे साथ देने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप अभी प्रेयर करोगे, मैं जब तक इस धरती पे हूँ तब तक मेरा पति का साथ मेरे साथ रहे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये आप 5 बार भी अफर्मेशन को बोल सकते हो, 5 बार 7 बार। मैं आज ऐसे ही एक बार बोल रही हूँ कि हम लोग को 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। फिर आप जैसे हम लोग रोज सुबह लिखते हैं उस समय
इसको बोलने के बाद अगर जैसे मैं अभी फॉरगिवनेस आज प्रेयर इसीलिए कराई क्यों रिलेशन में ये बहुत जरूरी है। जैसे जैसे लिखते जाएंगे अपना लेट गो भी करना जरूरी है। तो उस समय आप इसे जैसे मैं कराई ना अभी इस जन्म में जैसे सब है उनको कैसे तो ऐसे ही आप बोलोगे अगर मैं जान के या अनजाने में कुछ भी गलती की हूँ तो मुझे आप माफ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उस पल को याद करो। कभी कभी उनको बात आप माने नहीं हो, कुछ बोले हैं, सुने नहीं हो, जो भी आपको याद आ रहा है। कभी कभी हम लोग जान के भी करते हैं ना, अरे नहीं सुनना है ये ज्यादा, हम लोग अपने अपने मन में वो विचार ले आते हैं। तो उस समय के लिए आप बोलो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे आप 7 बार या 11 बार आप देख के करोगे। उसके बाद उनको ब्लेस दोगे। थैंक यू, आपका आज का दिन बहुत शुभ हो। आप जो चाह रहे हो उसको आपके पास वो आ रहा है एनर्जी के रूप में, आकर्षण के रूप में। थैंक यू प्रभु मेरे लव वन का साथ देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए। प्रभु उनको ब्लेसिंग दो, कैसे खुश रहे, समृद्धि बना रहे। वो जितने इनकम कर रहे घर के लिए उससे कई गुना ज़्यादा उनके पास आ रहा है। वो सबको हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियली, फिजिकली। आप उनको ब्लेसिंग दो और आगे बढ़े और उनको ब्लेसिंग दो कि वो स्वस्थ रहे, खुश रहे। आज का दिन उनका बहुत अच्छे से बीते। ईश्वर का ब्लेसिंग दो, जो भी आप चाहते हो ऐसे ब्लेसिंग देके एक रिश्ता हो गया। सेकंड में आप अपना बच्चे के लिए ले सकते हो, हाँ, या कोई भी। अगर 2 बच्चे हैं तो 2 लो, 1 बच्चे हैं तो फिर नेक्स्ट किसी को पकड़ना है, ठीक है। तो आप लिखो अभी मैं जैसे मेरे बड़ा वाला बेटे के लिए लिख रही हूँ, आप लोगों ने से एक पकड़ लो। समझ में आया कैसे करना है? मैम आइए 2 बच्चे हैं तो दोनों के लिए ले सकते हैं। आई एम ट्रूली। और ये रिलेशन में जैसे हम लोग लिख रहे हैं ना, कभी जैसे हो गया मैं रोज लिख रही हूँ बोल के आप लोग कर लो, एक हफ्ता लगे तो अच्छा रिलेशन है। तो फिर उसके बाद कभी कभी ना और किसी को पकड़ो, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ, ऐसे करके आप ना अपना आपके तो खाली बच्चे के साथ रिलेशन ऐसे तो नहीं है ना, आपका किसी फ्रेंड के साथ भी है। जैसे हम लोगों ने एक चैप्टर जो है किसने आपको फर्क डाला उसमें भी आप ये सब ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग देखोगे आपको कौन सा लग रहा है कि मुझे बहुत दिन हो गया मैं उनके लिए नहीं की हूँ, उसके लिए नहीं की हूँ, ऐसे करके आप याद करके करोगे। तो अभी बच्चे के लिए लिखो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू आकाश बिकॉज। अभी ना 5-5 करेंगे क्योंकि फिर नेक्स्ट चैप्टर को जाना है। तुम्हारे जीवन में आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू आकाश बिकॉज तुम जब पैदा हुआ, तुम जब पैदा हुआ हमारे जीवन में खुशियां लाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आकाश। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू आप लिख भी सकते हो। अभी हम लोग को रिवीजन कर रहे हैं करके मैं खाली पॉइंट ऐसे बता देती हूँ, जल्दी जल्दी करना है करके 2 चैप्टर करना है ना रिवीजन। तो थैंक यू आकाश। जब हम लोग को ना 30-40 जब ग्रेटिट्यूड बिकॉज करके लिखते हैं ना, उसके बाद हम लोग को एक फीलिंग्स आ जाता है। तो उसके बाद ये आप लिख सकते हो थैंक यू, जो सुबह से अभी कर रहे थे वो तुरंत नहीं लिखना है, कम से कम आप उस फीलिंग्स में आपको आना पड़ेगा, पॉजिटिव एनर्जी में, तब जाके आप लिखोगे कि थैंक यू आकाश। अभी हम लोग हो सकता है देखेंगे पूर्णिमा में कंटिन्यू ग्रेटिट्यूड करेंगे, देखोगे उस समय 3 घंटा आप बैठोगे और करोगे ना, वो एनर्जी एक अलग रहेगा, ठीक है। रात को करेंगे, कौन कौन राजी है? मैम मैं हाँ, रात को कौन कौन? अनु, तुम रात को कितना बजे फ्री रहोगे? 9 बजे? हाँ, तो हम लोग 9 से उस दिन देखेंगे, 11 बजे तक करेंगे, ठीक है। पूर्णिमा में बहुत एनर्जी है, तो 9 से अगर आप लोगों जिसको लेट उठते हो तो आप लोग कंटिन्यू भी कर सकते हो। मैं ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक
या 8 बजे से चालू करेंगे, जिसको ज्वाइन करना है 9 बजे करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जिसको 8 बजे चालू रेडी हो सब पाओगे, ठीक है, देख के 8 Yes. बजे, हाँ जितना करना है। तो उस समय आप लोग ग्रेटिट्यूड भी सीख लेंगे। एक पूर्णिमा का 27 तारीख से है क्या? 27 तारीख पूर्णिमा 28 को है ना? 29 को। 29 को है, मतलब 27, 28, 29, 30, ठीक है, 3 दिन करेंगे। हाँ चलो लिखो, थैंक यू आकाश, तुम स्वस्थ, सुरक्षित और खुश रहने के लिए। थैंक यू आकाश, तुम मेहनती, ईमानदार और जिम्मेदार होने के लिए। एकता जी आप लिख सकते हो, आप करियर के लिए बोल रहे थे ना, ये भी है, जिम्मेदार होने के लिए। थैंक यू आकाश, तुम मुझे माँ कहकर पुकारने के लिए। थैंक यू आकाश, अपने परिवार को सम्मान करने के लिए। थैंक यू आकाश, तुम्हारा शिक्षा और करियर में निरंतर प्रगति होने के लिए। ठीक है, ये हो गया। फिर सेम ऐसे ही आप लोग करोगे जैसे मैं अभी की ना, लव वन के लिए ऐसे ब्लेस करके करना है। ठीक है, आज अभी उसको रिपीट नहीं करते, आप लोगों उसको देख देख के करोगे। हाँ, ये खुद का फीलिंग्स लाना है ना, इसीलिए। फिर अपना दूसरे बेटे के लिए लिखो कैसे, मेरा आयन, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू, इसमें भी तीनों ये में फोटो रखना है। ठीक है, फोटो सामने रख के। आयन बिकॉज तुम्हारे पास हमेशा सही अवसर और सही मार्गदर्शन। अनु ये सब लिखना है अच्छे से ना, मिलने के लिए, बच्चे लोगों के लिए। Okay. थैंक यू आयन, तुम्हारे जीवन में अच्छे लोग आने के लिए। थैंक यू आयन, तुम प्रेम, शांति, समृद्धि और सफलता से भरा जीवन जीने के लिए। ये हो गया। फिर सेम ऐसे ही फोटो रख के उनको उसको विश करोगे, बोलोगे जो भी बोलना है। 4 हुआ है ना, आरेख, चलो आरेख। थैंक यू आयन, माँ सरस्वती की कृपा से आप हर एग्जाम में सफल होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हो गया, तीनों रिश्ते का भी हो गया, समझ में आ गया। अभी हेल्थ के लिए है, तो हेल्थ के लिए पहले वो वाला कार्ड बना के रखना है जो मैजिक बुक में लिखा हुआ है ना, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, लिख के रखो आप लोगों।
आरती शुभश्री आप बना चुके हो जो बोले थे? हाँ 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 हाँ, काम जो जो दिया जा रहा है ना उसको जल्दी जल्दी करने से मैजिक आएगा, ठीक है। अब मैं अभी आज किया नहीं हूँ, कल किया नहीं हूँ, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, तब जाके आरती तुम आप सुन लो। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ये एक तो लिख के कार्ड में। संजू ग्रुप रे फोटो छाड़ दो, छोड़ दोगे ना जो लिखे हो। मैम ये मैंने बनाई हूँ। हाँ तो ग्रुप में डाल दोगे आप थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा। हाँ, उसको व्हाइट पेपर होगा तो कलर पेन में अच्छे से डेकोरेट करके भी बना सकते हो। हाँ, आपका ग्रैटिट्यूड कॉपी जिसमें ड्रीम बना रहे हो उसमें भी आप लोगों डेकोरेट करके रखोगे अच्छे से। मतलब वो अट्रैक्ट होना चाहिए कि मेरा सपना जल्दी पूरा हो। नानी एमिति तो दिखाओ स्वास्थ्य का ऊपर। हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है। ऐसे ही लिख के उसको बाथरूम में मिरर के पास, फिर जहां पर स्टडी टेबल है, किचन में, जहां आप जाते हो ना मैक्सिमम टाइम, बाथरूम में तो पक्का। क्यों ना हम लोग उसमें ज्यादा बॉडी पार्ट्स का ना बाथरूम में ही ज्यादा करते हैं। लिखते तो जो है लेकिन बाकी चलो मन में जो भी टच हुआ हर जगह को बाथरूम में ही कर पाते हैं ना, तो इसीलिए बॉडी पार्ट्स का तुरंत बाथरूम में मतलब आप एक रखो। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, हो गया इसका लिखना। फिर अभी हम लोग को उसके लिए बॉडी पार्ट्स के लिए लिखेंगे। लिखो थैंक यू, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू मेरे आई के लिए, बिकॉज हो सके ना एक तो आई ड्रॉ कर लोगे, इसमें क्या ना एनर्जी आती है। आई ड्रॉ करके छोटा सा इसमें कलर स्केच पेन भी आप रख सकते हो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई आईज बिकॉज मैं आपके वजह से इस सुंदर दुनिया को देख पाती हूँ। एक्चुअली इसमें ना पास्ट टेंस के बारे में लिखना है, ठीक है। मैं इस सुंदर दुनिया को जब से पैदा हुए देख पा रही हूँ, ठीक है। मतलब आपको पास्ट टेंस में जाना है। जो पहला वाला जो हेल्थ का है ना उसमें जो जो आपके पास ठीक है उसके लिए लिखना है। जैसे रिलेशन में जो रिश्ता ठीक था इसमें भी सेम वही है, ठीक है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई ईयर, आपके वजह से मैं स्कूल में हर सब्जेक्ट सुन पाती थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई नोज बिकॉज आपकी वजह से मैं जब पैदा हुई तब से श्वास ले पाती हूँ, स्मेल ले पाती हूँ। स्कूल में जब पीटी क्लास करते थे या जो भी, नोज की वजह से जो प्राणायाम हम लोग पहले करते थे अभी भी कर पहले से कर रहे हैं ना योगा प्राणायाम। तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई नोज बिकॉज इससे मैं क्रिया कर पाती हूँ या प्राणायाम कर पाती हूँ, जो भी आप लिखोगे। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई टीथ बिकॉज मैं बचपन में स्वीट कॉर्न को
जला के, जलाते हैं ना हम लोग को, जला के मैम नोज के बाद काय का लिख रहे हैं? टीथ, टीथ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई टीथ बिकॉज मैं बचपन में हर बारिश के मौसम में स्वीट कॉर्न को जला के उसका मजा लेती थी। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू मेरे हाथ बिकॉज मैं अपने हाथों से स्कूल बैग पकड़कर जाते थे। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई लेग बिकॉज आपके वजह से मैं ट्राईसाइकिल चला पाई। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई फिंगर, आपकी वजह से मैं शूलेस लगा पाती थी। अभी बोलो शुभश्री बोलो, शुभश्री, हाँ शुभश्री पहले बोलो। बोल दो फिर। देखो हाँ बोलो, फिर 11 बज रहा है, वाटर मैनिफेस्टेशन कर लेंगे फिर। संजू हो क्या? नहीं, आज कौन करेगा बोली थी मैं, किसको बोली थी? चलो आप पहले बोल दो, शुभश्री बोल दो। कोटा कहले ମୁଁ ଶୁଣି ପାରିଲି। बॉडी पार्ट्स रो गोटे बोलो कोई भी। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई ब्रेन बिकॉज जो मुझे मैंने भूल ठीक का, चिंता करने का। नहीं, हाँ वो ना बाद में है, अभी जो हम लोग करेंगे पास्ट टेंस के बारे में, उसमें तो क्या लिखेंगे? आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई ब्रेन बिकॉज मैं जो भी हम लोग पढ़ते थे या जो भी सीखे हैं, कलर पहले हम लोगों जैसे शुरू में बचपन में क्या कलर को पहचाने ना, शुरू में हम लोग को लाल कलर का कुछ लगाते थे इसको देखने के लिए, फिर धीरे धीरे हम लोग को लाल कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर हमको जाने ना, तो ये कौन बताया हम लोग को? ब्रेन ही हम लोग को याद दिलाता है ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, तो ऐसे करके लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला चैप्टर? जब हम लोग जो बहुत जो आप लोग कर रहे हो पास्ट प्रेजेंट क्यों लिखा जा रहा है? पास्ट मतलब आप पहले इसको लिखोगे जो आपके साथ था, ठीक है, मतलब उसको लिखने का थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो जाता है। हाँ? उसके बाद फिर प्रेजेंट टेंस में वो लिखना है कि मुझे सोचने समझने की शक्ति मिली है, या मैं सोचना समझ पाती हूँ सही चीज को। हाँ, जो भी फीलिंग्स आ रहा है पहले, लेकिन जो ब्रेन के लिए जो जो आपका है ना, मैं सुबह उठ के ब्रश कर पाती थी मतलब, या अमृत वाला में उठ के प्रेयर करती थी, स्कूल जाती थी, मुझे टाइम टेबल, ब्रेन ही तो हम लोगों को बताता था ना, मेरा टाइम टेबल सजाना है, मुझे मैथ में टेबल याद करना है, या जो भी सब्जेक्ट है, एक छोटा छोटा स्टोरी जो हम लोग पढ़ते थे या सुनते थे, याद रखते थे, बचपन में बहुत स्टोरी सुनते थे, वो कौन याद करता था? ब्रेन ही याद हम लोगों को दिलाता था। हम लोग रामायण जो बचपन में थे, बहुत रामायण का देखे है ना, महाभारत का जो देखे, वो कौन? ब्रेन ही हम लोगों को अभी तक याद है। राम जी का कहानी या कृष्ण जी का जो छोटे छोटे बाल रूप का, वो कौन? ब्रेन ही हम लोग बचपन में ये सब सुनते थे, कहानी सुनते थे, देखते थे, तो हम लोग को समझ में आता था। हो गया? तो अभी चलो पहले मैनिफेस्ट कर लेते फिर लिखेंगे। चलो, हाँ रूबी आप बोलो। वाटर सबको एक एक दिन करना है, ठीक है? संजू स्टार्ट में तो थैंक यू मैजिकल वाटर जो हमेशा मेरे पास रहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैजिकल वाटर, मैं जहाँ भी जाती हूँ उसे लेके जाती हूँ। थैंक यू मैजिकल वाटर। जो पशु पक्षियों को पानी दे पा रही हूँ। थैंक यू मैजिकल वाटर। मेरी बगीचा में ये
पानी दे पा रही हूँ। थैंक यू मैजिकल वाटर, जो मैं किचन में पानी रसोई कर पा रही हूँ। साफ पानी से मैं खाना बना पा रही हूँ, सब्जी धो पा रही हूँ। थैंक यू मैजिकल वाटर, खाना बना पा रही हूँ। थैंक यू मैजिकल वाटर, मैं घर साफ कर पा रही हूँ। थैंक यू मैजिकल वाटर, कपड़ा साफ कर रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू मतलब फिर अपना ड्रीम को बोलोगे। हाँ, इसके साथ एक चांटिंग भी करोगे 520, ठीक है। इसको पहले कर लो तो 11 बार 520 520 देख के 520 520 520 520 520 520 520 520 520 इसको करके अपना ड्रीम को बोलो। जो भी आपका ड्रीम है वो मेरा पूरा हो चुका है, इस एहसास के साथ। थैंक यू मैजिकल वाटर, मेरा सपना पूरा करने के नानी लिए। वॉइस तो सुनी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं इतना बोली नहीं, सुनाई दिया। अच्छा, एक ना मैं बाद में दे दूंगी एक मैजिकल नंबर जो है 520, इसको आप लोगों 11 बार बोलोगे। 520 741 8080, ठीक है। ये तीनों बोतल में ऐसे लिख के रखना है, देखो ऐसे मैं जैसे लिखी हूँ ना ऐसे। मैम एक बार बोलिए फिर से नंबर। 520 हाँ 741 और 8050। उसके बाद जैसे मैं लिखा हूँ, मेरा परफेक्ट वेट 70 kg है, मेरा थायराइड मेरा नॉर्मल है, आई एम मनी मैग्नेट, ऐसे आपको जो चाहिए इस बोतल में आप लिख लो, आपका जो ड्रीम है। और उसके बाद वो ड्रीम पूरा हो चुका है। थैंक यू मैजिकल वाटर, मेरा ड्रीम पूरा होने के लिए। थैंक यू, आपके वजह से मैं हर सपने में उड़ान दे पाती हूँ, ऊर्जा दे पाती हूँ, मेरा सपना पूरा हो जा रहा है। थैंक यू आप मेरे साथ देने के लिए, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू सबसे पानी पियोगे थोड़ा सा मुंह में डाल के। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हो गया। अभी नेक्स्ट बॉडी पार्ट का। मैम ये नंबर ऐसा पूरा ऐसा स्लीपिंग लाइन में पूरा एक साथ लिखना है। लिख के एक तो पेपर में फिर उसको चिपका देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोलो, एकता जी आप बोलो बॉडी पार्ट्स का। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ अपने प्यारे हार्ट के लिए, क्योंकि आपकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहा, जिससे मैं स्कूल में आसानी से दौड़ पाती थी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ब्लड प्रेशर इसमें नहीं बोलना है, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। अच्छा हाँ, ये मतलब एक एक चीज हम लोग का ध्यान देना, कभी भी मेरे से भी अगर होगा तो बोलो, क्यों हमेशा ध्यान रखना है। जब भी हम लोग लिखते ना ग्रेटिट्यूड, हर समय पॉजिटिव वर्ड रहना चाहिए। जो हम लोग ब्लड, जैसे आप बोले ना उस दिन शेयरिंग कर रहे थे कि थायराइड में मेरे हस्बैंड जब बोलते कि ये थायराइड का दवाई लाओ तो आपको कैसे फीलिंग आ रहा था, ऐसे ही आप फिर ना वो ब्लड प्रेशर को आप मतलब ये आप लोगों सोचो कि यूनिवर्स के पास ना हाँ ना समझने का वो नहीं है। आप क्या बोल रहे हो बस वही वो सुनते हैं, आप हाँ बोल रहे हो कि ना, इसीलिए हमेशा यस अच्छा फीलिंग में यानी रहे। कि ब्लड प्रेशर न बोल के उसको ब्लड सर्कुलेशन। हाँ, मेरा ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है तब तो जाके हम लोगों का हाँ मतलब ये नॉर्मल रहता है ना। हाँ, हाँ सुचारू रूप से चलता है, फिर जाके हम लोगों का लंग्स हार्ट जो भी काम करता है वो किस लिए, ब्लड सर्कुलेशन हमका सही तरीके से जब करता है ठीक। तब। ये बहुत है, बैठ के करेंगे, अगर हो सकता है पूर्णिमा के दिन भी देखेंगे बॉडी पार्ट्स के लिए, ठीक है। एक एक घंटा या दो दो घंटा बैठेंगे, हाँ करेंगे। मैम ड्रीम्स के लिए भी कर लेंगे पूर्णिमा। ड्रीम्स में हाँ बताऊंगे ना, एक ठो गोल टेबल आपके पास रहना चाहिए, ठीक है, सर्किल वाला, पूर्णिमा के दिन। और साथ में थोड़ा सा पानी या दिया, कुछ भी चीज आपको जो भी है, हाँ ये थोड़ा सा रख के मतलब करेंगे, कोशिश करेंगे इस बार जैसे भी करके संजू साथ दोगे, ठीक है। तो एक तरह से भी सीख रहे, कुछ नहीं है, करेंगे हम लोग मिलके, लेकिन करना है। तो अभी ये हो गया बॉडी पार्ट्स का, कितना में लिखा है, 10 ठो ऐसा आप लिखोगे। फिर दिल के लिए आप बोले, फिर बोलो रेनू आप बोलो। थैंक यू मेरे हाथ
कारण स्कूल में हमेशा क्लासरूम झाड़ू लगाती थी। चलो झाड़ू लग पहले हम लोगों सब स्कूल में पहले थोड़ी था हम लोगों के टाइम का स्कूल में गार्ड तो नहीं थे कि स्वीपर आधे लोग हम लोग का बच्चों का स्कूल में सब कुछ है। जब स्कूल जाते हैं तो पूरा नीट एंड क्लीन सब कुछ रहता है, पर हम लोग का समय खुद झाड़ू करो, पेड़ लगाना है तो 1-2 पेड़ रहता था ना, खुद अपने हाथों से पेड़ लगाना, उसका जाके केयर लेना, पानी देना, ये सब हम लोग खुद करते थे। इसके लिए थैंक यू करो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने स्किन के लिए बोलो संजू। ट्रूली ग्रेटफुल टू मेरे स्किन, क्योंकि मैं हर तरह की ड्रेसेस पहन सकती थी। ठीक है, वो सिल्क हो, शिफॉन हो, कॉटन हो, जो भी ड्रेस रहता है फैंसी हो, मुझे मतलब वो पहनने का अलाउ करता था तो हम लोग पहन सकते। हो गया। ये लिखने के बाद फिर आप बीच बीच में जब हम लोग कंटिन्यू लिखते हैं ना तो आप बोलोगे स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, फिर कंटिन्यू करेंगे। जब जब हम लोगों ना डीप ग्रेटिट्यूड में बैठते हैं ना 1 घंटा अगर हेल्थ के लिए कर, जैसे आपको कुछ चैलेंजेस आ रहा है हेल्थ में, एक दिन मेरा क्या हुआ था, गला बैठ गया था, हाँ, तो बात थोड़ा सा नहीं कर पाए तो क्या करूंगी, बैठे बैठे लिखते 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 फिर बीच बीच में उस स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार जीवित रहता है। जैसे मैं हॉस्पिटल में थी भी मेरा वही काम था, मैं लिखती थी फिर बीच बीच में स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और कुछ नहीं, हेल्थ के बारे में लिखते जाओ, आप देखोगे कैसे वो गला ना आपका वो जो है बैठ जाता है, दर्द देता है, ऐसे ठीक हो जाएगा। कभी आपको कमर में पेन हो रहा है, आप पूरा उस दिन स्पाइनल कॉर्ड के लिए अपने शरीर के लिए पूरा लिख लोगे ना, आपका पूरा दर्द गायब हो जाएगा। मतलब ये बॉडी खुद हील करता है। जब हम लोग बोलते हैं ना एनर्जी जब देते हैं तो हम लोग का जितना अंदर नेगेटिविटी, ये हो गया बॉडी पार्ट्स का, समझ में आ गया सबको। उसका साइंटिफिक रीजन है। हाँ, बोलो क्या साइंटिफिक रीजन है। क्योंकि हम लोग का जो खून का कणिका, हम लोग जो बोलते हैं रक्त कणिका, खून का कणिका है, वो हर 2-3 महीना में न्यू होता है। 2-3 महीना नहीं, 2-3 महीना नहीं, 11 महीना लगता है, 11 महीना नहीं 11 महीना पूरा बॉडी को, लेकिन हाँ, 2-3 चालू महीना होता में, है, हाँ चालू, हाँ 2-3 महीना में हाफ सर्कुलेट होता है। ये चालू तो जब तुरंत हो जाता है कि इससे तो हम लोग को रिलैक्स मिलता है ना। अगर मैं डीप प्रैक्टिस में बैठ रही तो हूँ क्यों, जब पॉजिटिव एनर्जी हम लोग उसमें देते हैं तो वो ब्लड जो नेगेटिव रिलेशन जो नेगेटिव रहता है वो तो निकल जाता है ना, तो पॉजिटिव वाला ही रहता है, तो इसलिए हीलिंग जल्दी जल्दी होता है। इसलिए डीप प्रैक्टिस में जब बैठेंगे जो भी कंप्लेन रहता है वो धीरे धीरे आप लोग को ना जल्दी जल्दी मैजिक बुक करो, नहीं तो फिर ना वो मैं जो सीखी हूँ ना सेल्फ लव का सब भूल जाऊंगी फिर। मेरा मैजिक बुक करते करते वो प्रैक्टिस याद जल्दी जल्दी करने से फॉरवर्ड भी मिलेगा आप लोग को। हाँ, इसलिए मैजिक बुक को जल्दी जल्दी आप अपने लाइफ में लाओ। हाँ ठीक है, लेकिन वो सब जब करेंगे ना आप लोगों मैजिक बुक तो पहले आप लोगों करो कि आप बेनिफिट हो रहा है उसको रोज दिखो। आज जैसे आरती जी बोल रही थी कल कुछ मतलब उनके गाड़ी के पास कुछ आ गया था, लेकिन वो डर के मारे में बोले उसमें डरना नहीं है, वो तो हो सकता है और कुछ उससे दुर्घटना हो तो वो बचा दिया है। ठीक है, कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना जैसे पुलिस वाले को देखने से या किसी कुछ हुआ है हम लोग पकड़ते, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि आप ट्रैफिक किए में हो, बुक में भी लिखा हुआ है मैजिक बुक में, तो आप ट्रैफिक वाले के पास जाएगा आपको ट्रैफिक वाला पकड़ लेता है कि आप क्यों हेलमेट नहीं पहने हो या कुछ लाइसेंस नहीं है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन हम लोग उस समय क्या करते हैं, बहुत नाराज होते हैं और बोलते हैं ये लोगों ने तो है पकड़ ले रहे, लेकिन वो हम लोग को सिखाने के लिए आता है क्यों ना आगे हो सकता है आपको मतलब गाड़ी स्पीड चला रहे तो कुछ एक्सीडेंट दुर्घटना हो सकता है। अगर आप लाइसेंस बिना लाइसेंस का चला रहे हो, हेलमेट बिना पहन के चला रहे हो, तो आपका तो सेवा के लिए लोगों इसीलिए है, आपको कुछ सिखाने के लिए और आपका लाइफ सेव करने के लिए। लेकिन हम का अभी क्या है ना, कुछ होता है तो हम लोगों तुरंत कंप्लेन कर देते हैं, अरे वो पुलिस वाले लोगों ने हम लोगों ने अभी पूजा आ रहा है, वो चेकिंग नहीं करते हैं, चेकिंग करते हैं तो बोलते हैं इन लोगों का तो अभी पैसा खाने का टाइम आ गया, लेकिन ये नहीं, वो लोग हम लोगों का सुरक्षा के लिए ये सब कर रहे हैं। क्यों, जैसे फेस्टिवल का टाइम आता है कितना भीड़ हो जाता है उस समय, पोल्यूशन मतलब रोड, तो लोग तो चेक करेंगे। तो हर जगह पे जो कुछ भी होता है ना उसको पहले कबूल करना है और साथ में कि ये इससे मेरे साथ कुछ था कि मेरे साथ वो निकल गया, जो भी नेगेटिविटी हो
जो भी प्रॉब्लम था, और उससे मैं कुछ सीख रही हूँ और मैं आगे बढ़ रही हूँ, तुरंत उसको वहीं पर लेट गो करो, ठीक है। आप लोगों ने ये समझ लो कि जब मैजिक बुक में आप आते हो ना, एकता जी आप नहीं हो, इसलिए आपको बोल रही हूँ, और शुभश्री को, आवारती को, रेणु वाला भी है, लेकिन वो समझ गई होगी 2-3 महीने में। कितना दिन हुआ प्रैक्टिस करना? मार्च से मार्च से प्रैक्टिस करें। लेकिन जब ना आप प्रैक्टिस करते हो ना, आप शुरू शुरू में बहुत मैजिक होता है, ठीक है, फिर उसके बाद ना वो स्टॉप हो जाता है, और उसके बाद आपके पास कुछ ना कुछ होते रहेगा, कुछ ना कुछ परेशानी। मतलब आपको ब्रेन क्या करेगा, जो मूवी जो नहीं रहता है, एक बुरी आत्मा एक सही आत्मा, जो मूवी हम लोग देखते हैं, डबल नहीं रहता, तुम ये मत करो, तुम ये नहीं, मतलब उसको अच्छा इंसान बनना चाहता है, पर आपका एक तो बुरी जो है ना, वो आपको बनने नहीं देता। तो ऐसे ही आप जब ना, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सही रास्ते में जा रहे हैं, सही रास्ते में जा रहे हैं ना हम लोग। उनका जो है ना बुरा, जो मतलब बेड जो बोलते हैं, जो बेड सोल है ना, जो भी हम लोग का मतलब बोलते हैं, वो हम लोग को करने देता है, मतलब दिमाग जो है वो करने नहीं देता है। तो इस समय यही सब नेगेटिविटी आता है उस समय। लेकिन आप बोलोगे जो भी हो जाए मैं तो छोड़ूंगी नहीं, कुछ भी हो जाए, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसका तो मैं थैंक यू करूंगी, ये अगर सोचोगे ना, तो आपका वो समय भी निकल जाएगा। ये सोच के अगर रखोगे, लेकिन चैलेंजेस आएगा, चैलेंजेस को कबूल करो। इसे तो चैप्टर, ये प्रैक्टिस थोड़ा सा करने के बाद क्यों आया है तुरंत कबूल वाला चैप्टर, इसीलिए। मतलब ये सब ना पूरा साइंटिफिक तरीके से बुक पूरा बना हुआ है, कौन से के बाद कौन सा चैप्टर कैसे, मतलब उसको प्रेजेंट किया गया ना, कुछ सोच समझ के किए हैं। इसीलिए पहले पहले हम लोग को बहुत खुश हो जाते हैं, आज तो मेरा लाइफ में ये हुआ वो हुआ, बहुत खुश। फिर धीरे धीरे जब होता है ना, चैलेंजेस आता है, मैं तो इतना प्रैक्टिस कर रही थी, मुझे तो सिखाया था बहुत, हमेशा हमेशा थोड़ी मैजिक होगा क्या, हर दिन मैजिक होगा क्या, हर दिन आप बोलोगे कि मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, ऐसे हर आ जाएगा, कैसे नहीं है। तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा मतलब चैलेंजेस होता है, लेकिन उस समय आप कल कल एक मैजिक हुआ था इसे, मुझे बहुत दिल था पूरी जाके रथ यात्रा बाहुड़ा, उसके पहले थोड़ा दर्शन करना है। तो मैं, हम लोग का एक फ्रेंड है अमिताभ महांती बोल के, वो रात को फोन करके बोला अभी मैं ना जा रहा हूँ वो भुवनेश्वर में, तो जा रहा हूँ देखूंगा जगन्नाथ को। तो साथ ही साथ में हस्बैंड बोले तुम थोड़ा वीडियो कॉलिंग अच्छा करना बाहर तो कर सकते हैं, हाँ। तो वो वीडियो कॉलिंग की क्या, जो भी हो जैसे भी हो मैं तो देख चुकी ना। नहीं, अगले साल हम लोग प्लान करेंगे, जाएंगे पूरी का पंडा जैसे अनुजा भाभी लोग गए थे, दर्शन करके आए, कल मैं फोन की थी, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया, पूरा सामने जाके, मतलब वो पंडा जो रहते ना उनको देख के मैं बोली नहीं, थी। वो जो रथ यात्रा और जो नीलाद्री विजय के बीच में कभी भी 2 दिन प्लानिंग में आने से आराम से पूरा दर्शन हो वो जाएगा। करेंगे। और एक एकता जी, आप मुझे याद दिलाओगे, आप लोगों का जब होता है ना वो इच्छा में वो जो फॉरगिवनेस वाला, उस समय हम लोग हाँ और मैजिक बुक जो भी प्रैक्टिस चल रहा था, उस समय हम लोग उसको रोक के बस फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे। हाँ 8 दिन यस जो मैम। रहेगा ना, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी आप, लेकिन उसमें बहुत मतलब, इसीलिए वो आप मतलब हर धर्म में ना जो भी है ना, उससे हमें वो अच्छा चीज को लेना है। मतलब ऐसे कुछ नहीं है उन्हीं के पास सब, मतलब सब एक ही भगवान, तो एक ही है, ये तो मानना जरूरी है। एक ही तो एनर्जी है ना, 10 एनर्जी एक थोड़ी ही है, एक ही एनर्जी है। आप लोग उसको जैन नियम में मतलब महावीर के रूप से मानते हो, हम लोग मतलब इसमें हम लोग का कोई कान्हा जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, लेकिन सब एनर्जी एक ही है। मतलब वो ये में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर करके उनका जो ये है ना रूप, मतलब थोड़ा सा। मैम हम महावीर को मानते जरूर है, लेकिन मैम जब हमारे यहाँ शादी होती है ना, तो सबसे पहले गणेश जी को विराजित करते हाँ, हैं, तो मंदिर क्योंकि में तो वो आपका विघ्न गणेश हरता रहता है। है, हाँ हाँ, मंदिर में तो तो मैम गणेश। ऐसे मानते हैं, कुल देवी है जो, तो वो दुर्गा का ही रूप होती है। तो ऐसे तो सभी। अच्छा, हाँ उतना तो नहीं पता है, पर मैं मतलब बोल रही हूँ, तो इसीलिए आप लोगों मतलब सब रेडी रहोगे। अभी तो शायद आता है ना, अगस्त अगस्त महीने में आता है। हाँ यस मैम। हाँ, अगस्त अगस्त। अगस्त में आता है। कि उस समय हम लोग को इतना मजा आया था ना, 8-8 घंटा हम लोग किए थे प्रैक्टिस, है ना। अच्छा, मैंने नहीं किया मैम कभी वो मैम का क्लास। 8-8 घंटा वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट था। नहीं, पिछले बार अच्छा, हम लोग पाँच नहीं छह नहीं। घंटा 5-6 घंटा बैठे, 8 घंटा तो नहीं बैठ पाए थे, 5-6। सबसे ज्यादा अच्छा लगा था जो शिवरात्रि में अगले बार हुआ था जो। हाँ, वो नहीं हो रहा है ना अभी उस टाइप का। जब हम लोग प्रिपेयर है तो नहीं रहा, अभी हम लोग खुद करेंगे, ठीक है। कोई भी आएगा मूड में, उस दिन सुबह मैम नहीं। वो वाला भी नहीं करी थी मैंने अभी, शायद मैम बीच में मनी का कोई वो 8 प्रहर वाला भी किए थे ना, वो नहीं।
33। हाँ, मैंने तो सिर्फ मैजिक बुक ही किया है मैम। उनमें तुरंत उतना नहीं कर पाओगे, पहले क्यों ना वो फीलिंग्स लाना बहुत जरूरी है ना। फीलिंग्स नहीं लाओगे तो वो सब मतलब बैठ के 1-1 घंटा 2-2 घंटा 5 घंटा कुछ मतलब नहीं। अभी आपका मुझे लग रहा है थोड़ा सा फीलिंग्स आ रहा है, जो बोल पा रहे हैं ना, अपने मन से लिख पा रहे हैं ना, तो फीलिंग्स आ रहा है। ठीक है, तो ये मतलब आप लोगों को आरती को कल मैं काम दी थी, सबको थैंक यू बोलना सीखो। ठीक है ना। हाँ, पहले सबको थैंक यू, तब जाके तो मतलब आएगा। ये फॉर्मेट जो है वो बाद में रहता है, एक्चुअली डे 0 में रहता है कि सबको थैंक यू बोलना है। पहले हर चीज को थैंक यू बोलना सीखो, जो भी मतलब आपके पास है, इसलिए लिस्ट है। उनका ब्रेकडाउन है, हिंदी पढ़ नहीं सकती, कुछ नहीं होता इंग्लिश अच्छी तरह से। तो मैं बोली ठीक है, मैं समझा दूंगी ना आपको। अरे कला जी जो आते हैं उनको कुछ नहीं आता है, फिर वो कैसे किए? एक इंसान को ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था। जिसको लिखना नहीं आता था तो उसको पढ़ना भी नहीं आता था। लेकिन अभी सोचो कुछ मतलब वो मत सोचो कि मुझे नहीं आता, उड़िया में लिखो। हिंदी में पढ़ना आता है, इंग्लिश पढ़ना रहता है, पर समझ में तो आता है बस। हाँ, उड़िया आता है मैम। इसलिए मैं बोली ना थैंक यू बोलना, कल लिखो 50 को लिखो पहले, फिर आज बताऊंगी फॉर्मेट, उड़िया में बता दूंगी। ठीक हाँ, है, मैंने लिखा है थैंक यू। देखो कितना अच्छा हिंदी भी बोलने लगी है। हम लोगों ने हमेशा सोचो कि मुझे नहीं आता, ये नहीं सोचना है। मुझे सोचना है कि अरे आता नहीं, ये कौन सा बड़ी बात है। जाके कहाँ चंद्रयान तक मतलब पहुंच रहे लोग, अब हम लोग निश्चय में रहेंगे क्या? मुझे उड़िया नहीं आता है, मुझे हिंदी नहीं आता है, मुझे इंग्लिश नहीं आता है। मतलब आप जब मैडम का कभी पेड क्लास करोगे ना, इतना मजेदार डांट। बात है। हाँ, हम लोग को हिंदी आता है, उड़िया होता है, लेकिन इंग्लिश बोल नहीं सकते, समझ सकते हैं। तो एक बार बेटी का स्कूल गई थी, तो एक इंग्लिश टीचर आए। वो हर तरह का पेरेंट्स आते हैं, उनको मालूम नहीं था जो मैं टीचर हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना भी आता है, समझ में भी आता है। तो इंग्लिश में वो बोलते गए जो कोचिंग क्लास था, तो इंग्लिश का ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे और हम लोग कम से पैसा लेंगे और ऐसे ऐसे। तो फिर हम लोग मैं सुनी फिर बोली नहीं सर, ऐसे बात नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हम लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश और मैथ तो थोड़ा 10th का थोड़ा वो था ना, शिशु मंदिर का वैदिक गणित तो नहीं आता है वो सब। तो उसको समझाने के लिए आपको हम लोग बेटी को भेजे हैं। तो ना पूरा देखे, फिर बोले क्या आप इंग्लिश जानते हैं ना? हाँ, तो पता तो नहीं चलता ना, क्यों बताऊं, मुझे आता है बोल के, समझ में तो आता है ना। इसलिए सीखना है। अगर नहीं भी आता है, आजकल तो सीखने के लिए सब आ रहा है ना, इंग्लिश वाला कुछ कुछ ऐप आ रहा है। हाँ, यार मैडम जब भी क्लास मैडम करती है ना पेड क्लास, तब ना बहुत जन ऐसे बोलते मैडम हिंदी में बोलते, कभी कभी बोलते अरे हिंदी इंग्लिश में मत जाओ ना, अपना पहले करो फिर देख के बाद में समझना। मैं जो मतलब क्या होता है बीच में जब मैडम जब बोलते हैं ना, तो रुक जाने से ना मैडम जो बोलना रहता है ना भूल ही जाती है, फिर वो छूट जाता है। इस बार वो भूल गई जो 33 1% क्या है, तो पता ही नहीं चला। अब पेड क्लास में तो जाने से चलो पता चलता, पर पेड क्लास में तो इसलिए वो आंख बंद कर बोलती है। हाँ हाँ, मेरी बेटी बोलती है क्या पूरा याद कर दिया है ना, आंख बंद करके बोलते हैं। देखने से फिर रिग्रेट होते हैं ना, वो नंबर किसका जा रहा है, चैंटिंग जा रहा है, आप कहाँ से हो, आपका फोन नंबर। उस दिन हम लोग फोन नंबर जो एक तरह का मैडम बोली करके मैसेज में मैं मतलब पूछे कि डाले। मैं भी थी मैम उस दिन वहां पर। हाँ, तो कोई ने फोन नंबर अपना सेंड कर दिया, तो मैम बहुत गुस्से में चिल्लाई। उसके पहले हाँ हाँ, उसके पहले। हाँ 2-3 दिन पहले। फिर उसी समय तो रुक गया ना, वो जो 1% जो उसी समय रुक गया था। अब समझ में नहीं आया। फिर मैं देखी 1% कुछ नहीं है, 1% जो है साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, पर ये आध्यात्मिक का जर्नी है 1%। आपको ये जो तीनों जो हम लोग करने के बाद हम लोग एक स्पिरिचुअल उसमें आ जाते हैं लेवल में। ठीक है, यही है मतलब हम लोग का सोल क्लियर हो गया, बॉडी क्लियर हो गया, फिर आपका और क्या क्लियर हो गया? सोल, बॉडी, और एक तो क्या था भूल गई। सोल है, बॉडी है, माइंड, ठीक है, ब्रेन। तो ये तीनों आपका हम लोग क्लिनजिंग करने के बाद और 1% जो बचता है वो है सोल। तो इसको जब तक आप बोलते नहीं, जो आज्ञाकारी चक्र ये जो है, जो हम लोग जो करते हैं चक्रा हीलिंग, जो ये वाला जो है ओम आज्ञाकारी, इसमें जाने के लिए क्राउन चक्र, हाँ ये आज्ञाकारी चक्र, क्राउन चक्र में जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। मतलब वो जो भगवान के साथ जिनका बातचीत होता है, जो मिलन है ना, वो इस लेवल तक जाते हैं। तो उस लेवल तक हम लोगों को जाना है ना। हम लोगों ने अगर आए हैं इस जन्म में, मतलब अपने मम्मी पापा
के यहाँ, या कुछ भी सोच के बहुत सालों सालों 200 साल 500 साल या 1000 साल तक भी हम लोग उनको ऊपर हम लोग घूमते हैं। लेकिन जब मेरा कुछ इंटेंशन है कि मुझे इसलिए जाना है, तो हम लोग मनुष्य रूपी जन्म लाए हैं, पाए हैं, तो मनुष्य जन्म को सक्सेसफुल तो करना है ना। ये तो मैं मेरा बच्चा नहीं खा रहा है, मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, कुछ कर्म तो करना है, ऐसे नहीं कि करने करना है। अगर हम लोग आए हैं सांसारिक ये में अगर जिम्मेदारी लिए उसको नहीं करना है। मतलब ना सबसे बड़ी नियामत अपने को इस जन्म में ये चीज पता चल गया है हाँ। कि क्या बोलते हैं, मतलब मैम बोलती है ना कि स्वर्ग कहाँ है पता नहीं, लेकिन ये मैं कल जीवन तो खुद बना सकते हो। हाँ, स्वर्ग आप कैसे स्वर्ग चाहते हो, ये हम लोगों को मतलब मिला था होमवर्क, आपका स्वर्ग क्या है करके। तो मेरे हस्बैंड उसमें लिखे थे कि मेरे मतलब ICM में साइकिल चला रहे। मैडम बोलते ICM में, हाँ ये भी एक नया है, कितना अच्छा सपना है सर के मैडम मतलब बोली थी। मैडम का रहता है कि हमेशा कि मैं सी बीच के पास, उनका ज्यादातर इसलिए सी बीच में रिट्रीट होता है, वो हमें मतलब ज्यादा पसंद करती है। तो इसीलिए मतलब सबका अपना सपना ये सब पूरा करना है और आगे जाना है, ठीक है। मतलब ये मतलब बोलते हैं ना कलियुग में बस थैंक यू करने से ही, या दया जो क्या बोलते दान करने से पुण्य मिलता है। इतना सिंपल चीज है, हम लोग करने से अगर हम लोग पाप से मुक्ति हो सकते तो क्यों ना करें बैठ के, नहीं की। ठीक है, चलो सबको मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं बोल रही थी कि कल कौन से रहेंगे 2 चैप्टर? कल 2 चैप्टर। मनी नेगेटिव से पॉजिटिव होना। नहीं, कल मनी क्यों? कल मनी है। मोने नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं है, जो चीज अच्छा है उसको लिखना है। कल होगा क्या? नेगेटिव से पॉजिटिव क्या, कौन सा चैप्टर में है? जब नेगेटिव सिचुएशन आ जाता है कबूल करना है। नहीं, वो वाला चैप्टर नहीं है मोने। अच्छा, सेकंड बोलो, रुको। पहला दिन अपने नियमों, दूसरा तीसरा चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य, हाँ। 5वां दिन है मैनेजर वाला है, मनी का पास्ट टेंस का है, और उसके बाद है मैनेजर। वही मैं बोली इतना जल्दी नहीं आया है नेगेटिव से पॉजिटिव, बाद में है। पहले मैनेजर बात थैंक यू करना सीखना पड़ेगा ना, जब थैंक यू करोगे तब जाके वो वाला चैप्टर है, ठीक है। कल कितने बड़े होगा? कल कौन अच्छी है? संडे। अच्छा, कल संडे है, हाँ कल शाम को होगा 4 साढ़े 4 बजे, ठीक है। 4 बजे कर लेंगे। मीटिंग है संजू? नहीं है ना? अगर मीटिंग कल शायद मैं ज्वाइन करूंगी या नहीं करूंगी, क्योंकि थोड़ा है ना जो SRC मुझे जो भी हो हम लोग करेंगे। कभी कभी मैं नहीं कर पाने से तुम ले लेना। हाँ, पहुंच जाऊंगी शायद। ठीक है ना। कल का मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के रखना।